हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑपरेशंस रिसर्च एंड टेक्निक। आज हम लोग एक असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे उसमें सिंपल एलोकेशन हम लोग को मिल गया था। पर जॉब्स के लिए परफेक्ट पर्सन जो है वो मुझे एक ही बार कैलकुलेशन करने पे मिल गया था। लेकिन आज जो हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको एक बार में आंसर नहीं मिलेगा। आपको मतलब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको मिनिमल असाइनमेंट निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हमें इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व द मिनिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स इज गिवन एज दिस। तो हमारा पहला रूल क्या है कि सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग रो। तो इस रो का सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, तो 2 को अगर हम सबसे माइनस करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट रो में सबसे स्मॉलेस्ट हमारा 4 है, तो इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 0 1, फिर ये 4 है तो आपका 2 हो जाएगा और ये भी आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट 7 है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा सबसे स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे 3, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, हम लोग रो में सबसे स्मॉलेस्ट को माइनस कर दिए। अब हम लोग कॉलम वाइज सबसे स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे। तो आप ये देखो कि इस कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 0, तो 0 अगर आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 0 ओनली। उसके बाद इस रो में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1, तो हम 1 माइनस करेंगे तो 0 0 0 और ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इस कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, तो ये भी 0 0 0 और 3 हो जाएगा। यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, तो ये आपका 2 2 और ये 0 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह का एक मैट्रिक्स हमें मिल गया। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले वो रो ढूंढना है जहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो है। तो आप अगर ऐसे जाओगे तो यहाँ पे 3 ज़ीरो है, नहीं मिल रहा है, यहाँ भी 3 ज़ीरो है, नहीं मिल रहा है, यहाँ भी 3 ज़ीरो है, नहीं मिल रहा है, 3 नहीं है तो 4 ज़ीरो है और यहाँ पे 2 ज़ीरो है। अगर हम कॉलम वाइज ढूंढें तो यहाँ 4 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़, मतलब एक ज़ीरो वाला ना तो हमें कोई भी रो मिल रहा है और ना ही हमें कोई कॉलम मिल रहा है। मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा रो नहीं है, कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो कि एग्जैक्टली 1 ज़ीरो को कंटेन करे। तो हमें ऐसे केस में ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लिख सकते हो कि none of the rows and column contain none of the rows and column contains exactly 1 0। कोई भी ऐसा रो और कॉलम नहीं है जो कि सिर्फ एक ज़ीरो को कंटेन करे। तो वी विल यूज़ कौन सा मेथड, वी विल यूज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, हम लोग ये मेथड को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो नाउ अब हम लोग देखो, चूँकि हमें एक ज़ीरो तो नहीं मिला, तो अब हम लोग 2 ज़ीरो सर्च करना शुरू करेंगे। मीन्स नाउ वी सर्च 2 ज़ीरोज़। चूँकि हमें एक ज़ीरो तो नहीं मिला, तो हमें यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ ढूंढेंगे, 2 ज़ीरोज़ ढूंढेंगे। तो आप देखो जो हमारा लास्ट कॉलम था उसमें हमें 2 ज़ीरो कहीं मिल रहा है, ये तो 3 ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, 4 ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है। ठीक है, तो 2 ज़ीरो जहाँ पर हमें मिल गया वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 2 ज़ीरो पे काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले थोड़ा सा इसके लिए स्टेटमेंट लिख देते हैं कि हमें यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, रो को ढूंढेंगे जहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है। तो आप देखो हम लोग को कहाँ, इसे हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ पे हम फिर से इसे ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये है A B C D और यहाँ पे आपका है 1 2 3 4 और आंसर है 0 0 0 2 0 0 0 2, फिर है 0 0 0 2 0 0 0 2, 3 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, 0 1 3 0। तो हमें 2 ज़ीरो मिला, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पर असाइनमेंट देंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को क्रॉस कर देंगे। समझ में आया, यही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि वी विल यूज़ ट्रायल एंड एरर मेथड। नाउ वी सर्च 2 ज़ीरोज़,
वी फाइंड रो 4 कंटेन 2 0, हमें रो 4 में 2 0 मिला क्योंकि 1 के बाद सबसे मिनिमम क्या है 2, तो 2 0 ढूंढेंगे और हम लोग उस तो हमें मिल गया 2, वो रो 4 के पास है 2 जीरोस, तो हम लोग क्या करेंगे, वी मेक असाइनमेंट एट द फर्स्ट जीरो, पहले वाले जीरो को असाइनमेंट किए एंड क्रॉस आउट ऑल द अदर जीरोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम के सारे जीरोज को कैंसिल कर दिए। अब क्या होगा, रो का तो हम लोग सर्च शुरू कर दिए, अब हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे और कॉलम वाइज ढूंढेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे कॉलम 1 तो क्रॉस ही हो गया, असाइनमेंट हो गया, यहाँ तो अब देखना नहीं है। कॉलम 2 में आपका 3 0 है, कॉलम 3 में भी 3 0, और कॉलम 4 में आपके पास कितने जीरोज हैं, कॉलम 4 में हमारे पास 2 जीरोज हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें असाइनमेंट देना होगा कि हम लोग इसमें कैसे असाइनमेंट देंगे कि मेरा आंसर है। तो वैसे केस में देखो हम लोग इसमें कैसे असाइनमेंट करेंगे, हम लोग मान लो कि फर्स्ट वाले को असाइनमेंट दे दिए, तो अगर हम फर्स्ट को असाइनमेंट दे दिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को हमको क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कि हम लोग मान लो कि अगर फर्स्ट को अगर हम असाइनमेंट दे दिए तो हमारा ऐसा केस बन गया। अब फिर से हम लोग कॉलम वाइज जाएंगे, तो ये हमारा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हम लोग कैंसिल कर दिए। अब हम लोग फिर से रो वाइज जाएंगे, तो रो वाइज जाएंगे तो देखो कि हमारा ये तो आपका हो गया है, ये भी हो गया है। अब यहाँ पर है ना, ये वाला में इस रो में तो हमारा पहले से असाइनमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ तो हम दे नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले रो में ही हम इसे फर्स्ट एलिमेंट को हम असाइन कर दिए। तो इसको अगर हम असाइन करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोगों को असाइनमेंट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज जाएंगे, और कॉलम वाइज जाएंगे तो देखो यहाँ पे फिर से हमारा कॉलम है ऐसा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि इसको तो करना नहीं क्योंकि इस कॉलम में हमारा पहले से असाइनमेंट है। हम लोग इस कॉलम में यहाँ तो असाइनमेंट कर नहीं सकते, इस कॉलम को यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट देंगे। ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो अभी आप देखो कि हमारा 4 जगह असाइनमेंट हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ज़ीरोज़ हमारा बच गया जो कि क्रॉस आउट नहीं हो पाया है, लेकिन अब देखो एक और इसका मेथड बन सकता है जिसको हम लोग बना सकते हैं। पहले हम इसका कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम यहाँ पे सारा स्टेटमेंट लिख दिए कि वी फाइंड रो 4 कंटेन 2 0, रो 4 के पास 2 0 था कॉलम में, तो हम लोग क्या किए कि ये थर्ड रो के कॉलम को 0 को असाइन किए। हम इसको असाइन इसीलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि इस रो में ऑलरेडी असाइंड है, तो यहाँ पे दो असाइनमेंट नहीं हो सकता है, मतलब डी काम को, मतलब फोर्थ काम को डी ही करेगा, तो दोनों काम को डी ही करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि वन काम को भी डी ही करेगा, फोर्थ काम को भी डी ही करेगा। तो इसीलिए हम इसको असाइन किए, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हमको कैंसिल कर दिए। उसके बाद आप जान रहे हो क्या हुआ था, जब हम जैसे ही इसको हम लोग जैसे ही सेलेक्ट किए तो हमारे पास, जब हम लोग फिर से रो वाइज ढूंढ रहे थे तो हमारे पास ये दो खाली बचा था, फिर ये 2 खाली बचा हुआ था और ये खाली बचा हुआ था, तो हम लोग इसको तो असाइन कर नहीं सकते। तो अब मेरे पास कोई स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम हमारे पास तो या तो हम इसको भी सेलेक्ट कर सकते थे या इसको भी सेलेक्ट कर सकते थे। हाँ, तो आप लोग ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते थे, जैसे कि हम इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार और बना के बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 केस बन सकता है। देखो स्टूडेंट्स, हम फिर से यहाँ पे बता रहे हैं, आप एकदम ध्यान से समझना जिसको भी नहीं समझ में आया। क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है, 0 0 0 2, फिर आपका क्या है 0 0 0 0, फिर 0 1 3 0, ऐसे था। अब देखो हम अभी कैसे किए, हम जो ऊपर किए वही चीज़ को फिर से समझा रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से। ध्यान दो, आप देखिए कि 3 0 है, 3 0 है, 4 0 है, 2 0 है, हमको कहीं 1 0 नहीं मिला, तो हम 2 0 पे आ गए और 2 0 सर्च करने लगे। 2 0 वाला हमें रो ये मिला, तो हम पहले वाले को असाइन किए और बाकी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को कैंसिल आउट कर दिए। फिर अब हम है ना ढूंढने लगे कॉलम वाइज भी 3 0 3 0 और यहाँ हमें 2 0 मिला, तो हम यहाँ पे इसी को कर सकते हैं, हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि मेरा इस रो में ऑलरेडी एक असाइंड है, तो इसको नहीं किया और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को हम लोग कैंसिल कर दिए। उसके बाद देखो इसको हम लोग कर नहीं सकते हैं, इसीलिए आप चाहो तो इसको आप क्रॉस कर दो क्योंकि ये मेरा इस रो में मेरा ऑलरेडी एक असाइन हो गया है, तो आप चाह कर भी इसको कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्रॉस ही कर दिए।
अब देखो फिर से यहाँ पे आपका 2 0 है, 2 0 है, यहाँ पे भी 1 0 था, लेकिन हम उसको क्रॉस इसीलिए कर दिए क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी असाइनमेंट हो गया। अब मेरे पास ये 2 0 है, ये 2 0 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमेशा प्रेफरेंस हम लोग पहले वाले को देते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम आप इसको असाइन कर दिए, अब हम चाहते तो इसको भी तो असाइन कर सकते हैं। हाँ, आप लोग इसको भी असाइन कर सकते हो। अगर आप इसको असाइन करोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर हम लोग कॉलम वाइज ढूंढेंगे। तो जब हम लोग कॉलम वाइज ढूंढेंगे तो आप सोचो कि कॉलम में हम लोग यहाँ पे दोबारा असाइनमेंट तो देंगे नहीं, हम लोग किसको असाइन करेंगे, इसको असाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक असाइनमेंट हो चुका है। अब यहाँ तो ये तो ज़ीरो होगा नहीं, इसको भी आप क्या कर दो, क्रॉस कर दो। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से बनाएं। या तो कोई स्टूडेंट ऐसे भी बना सकता है, ऐसे भी जा सकता है, कोई स्टूडेंट ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो दोनों केस में हमारा आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पहले वाले केस में इसको मान लो कि इसको हम लिख दे रहे हैं केस 1 और इसको हम लिख दे रहे हैं केस 2। ठीक है, तो केस 1 के हिसाब से मेरा आंसर क्या रहा है, देखो अकॉर्डिंग टू केस 1 हमारा ए काम के लिए परफेक्ट है 2, बी काम के लिए परफेक्ट है 3, सी काम के लिए परफेक्ट है 4 और डी काम के लिए परफेक्ट है 1। और केस 2 के हिसाब से आप देखो तो ए काम के लिए परफेक्ट है 3, बी काम के लिए परफेक्ट है 2 और सी के लिए परफेक्ट है 4 और डी के लिए परफेक्ट है 1। तो थोड़ा सा बस डिफरेंस आया है। तो ऐसे हमारा दो केस हो सकता है। तो स्टूडेंट्स इसीलिए हम ये क्वेश्चन डील किए आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे जनरली हम लोग एक ज़ीरो फाइंड करते हैं कोई भी रो या कॉलम में, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दो दो ज़ीरोज़ को फाइंड करना पड़ा। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है। अब हम लोग एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन, इसमें आपको लाइन्स ड्रॉ करके सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आप लोगों को एल्गोरिदम समझा दे रहे हैं इसका, उसके बाद हम इस क्वेश्चन में आएंगे। तो इसका एल्गोरिदम क्या है, ये देखो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे, ये यहाँ तक किए थे, फिर हम बोले थे कि जो नेक्स्ट है एल्गोरिदम हम वो करेंगे। जैसे कि हमारा पहले क्या था, पहले हम लोग क्या पढ़े थे उस पर आप लोग ध्यान देना कि हम लोगों को सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो, मतलब मिनिमम एलिमेंट हर एक रो से माइनस करना है, मिनिमम एलिमेंट हर एक कॉलम से माइनस करना है। फिर हम लोगों को एग्जैक्टली 1 0 ढूंढना है, और जहाँ पे एग्जैक्टली 1 0 मिलेगा वहाँ पे असाइनमेंट करना है। इस तरह से हमें अगर सारा कॉलम्स और या रोज़ में हमें एक एक असाइनमेंट मिल गया तो हम लोग आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द रोज कम्प्लीटली प्रोसीड सिमिलरली एग्जामिनिंग द कॉलम्स। मतलब हम लोग सबसे पहले रोज़ के लिए चेक करेंगे, फिर कॉलम्स के लिए चेक करेंगे। कंटिन्यू दिस ऑपरेशन ए एंड बी, ये ऑपरेशन ए और बी को कंटिन्यू तब तक करना है जब तक कि हमें ये दो सिचुएशन ना मिल जाए। पहला कि ऑल जीरोज आर मार्क्ड ऐसा लाइक दिस स्क्वायर बॉक्स और क्रॉस्ड, सारे जीरोज जितने भी थे वो मेरे क्रॉस्ड हो गए हैं और ऐसे मार्क्ड हो गए हैं। और दूसरा द रिमेनिंग आर मार्क्ड जीरोज लाइज एट लीस्ट 2 इन ईच रो एंड कॉलम, जो हमारा रिमेनिंग आर मार्क्ड लाइज एट लीस्ट 2 इन ईच रो एंड कॉलम, मतलब वो रो में भी लाई कर रहा है और कॉलम में भी लाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो अगर हमारा केस 1 आ जाए, मतलब सारा मार्क्ड हो गया, सारा क्रॉस हो गया, तो हमारा मैक्सिमल असाइनमेंट आ गया। लेकिन केस 2 में स्टिल हैव सम जीरोज, मतलब केस 2 में क्या हो रहा है कि अभी भी हमारा सारा जीरोज मार्क नहीं हुआ है। तो वैसे केस में हम लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड करके उसको यूज़ करना है। तो आप देखो कि हम लोग अभी तुरंत ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ किए, जहाँ पे हमारा दो दो जीरोज को हम लेकर काम किए। अब भी हमारा 2 पॉसिबिलिटी क्या है कि इफ इट हैज़ असाइनमेंट इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम द कंप्लीट ऑप्टिमल असाइनमेंट इज ऑब्टेन। मान लो कि ट्रायल एंड मेथड यूज़ करने के बाद हर एक रो और हर एक कॉलम में हमें एक एक असाइनमेंट मिल गया, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। और इफ इट डज नॉट कंटेन असाइनमेंट इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम, टोटल नंबर ऑफ मार्क्ड this is less than 1 or has to modify the cost matrix by adding or subtracting to create some more zeros in it। मतलब कि अब हमारा क्या हो गया कि आंसर नहीं आ रहा है, तो वैसे केस में हम लोग को कुछ एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके काम करना होगा। तो अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि हम लोग कैसे काम करेंगे। देखो यहाँ पे करते क्या है, व्हेन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 डज नॉट कंटेन असाइनमेंट इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम, मतलब कि हर एक रो और हर एक कॉलम में हमें असाइनमेंट नहीं मिला है। जैसे कि 4 लोग हैं और 4 जॉब है, तो हमें सिर्फ 3 के लिए मिला है,
और एक हमें नहीं मिला है, कि मान लो कि जॉब 1 के लिए परफेक्ट कौन है, ये नहीं मिला है। तो वैसे केस में हम लोगों को क्या करना होता है कि देन वी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस नेसेसरी टू कवर ऑल जीरो एट लीस्ट वंस। हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं जिससे कि जितने भी जीरोज हैं वो कवर हो जाए। अब ये हम करके बताएंगे फॉर दिस। और उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, पहले तो हमें मार्क टिक ऑल रोज इन विच असाइनमेंट हैव नॉट बीन मेड। हमें सबसे पहले वो वाले रो को टिक करना है जहाँ पे, उस रो को टिक करना है जहाँ पे असाइनमेंट नहीं हो मिल पाया। फिर हमें मार्क टिक कॉलम विच हैव जीरोज इन मार्क्ड रोज, मतलब वैसे कॉलम को टिक करना है जहाँ पे हमें असाइनमेंट मिला है। और थर्ड रूल है हमारा मार्क टिक रोज नॉट ऑलरेडी मार्क्ड विच हैव असाइनमेंट इन मार्क्ड कॉलम। तो ये जो चीज़ है ना, ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। रिपीट स्टेप 2 and 3 अंटिल द चेन ऑफ मेकिंग इट। ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू अनमार्क्ड रोज। हमें अनमार्क्ड रोज और मार्क्ड कॉलम से मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स बनाने हैं। और हमें ये जो प्रोसीजर है जब तक तब तक करना है। विल यील्ड द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स दैट विल पास थ्रू ऑल जीरोज। सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट ऑफ द एलिमेंट दैट डू नॉट हैव अ लाइन थ्रू देम। और यहाँ पे ये याद रखना है कि सबसे जिसके पास लाइन, जो एलिमेंट के पास लाइन पास नहीं हुआ है, डू नॉट हैव अ लाइन थ्रू देम, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट दैट डू नॉट हैव अ लाइन थ्रू देम, एड इट एवरी एलिमेंट दैट लाइज इंटरसेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है पहला, दूसरा नियम है कि ऐड करना है, और थर्ड नियम है कि लीव कर देना है। तो ये क्या है 1 2 3 रूल्स, ये हम अभी आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ वी विल प्रोसीड दिस क्वेश्चन। तो आप जानते हो कि हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है। हमारा स्टेप 1 है कि हमें इस रो के सबसे मिनिमम एलिमेंट को माइनस करना है। तो 9 है सबसे मिनिमम, तो देखो क्या होगा, ABCDEF 1 2 3 4 5 6। हम जल्दी जल्दी यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, आप लोग इसे देख के समझ लो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम ये इस रो में सबसे मिनिमम क्या है आप ही बताओ। ये 9 है सबसे मिनिमम, तो 9 से अगर हम सबको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 0 13 49 2 10 18। उसके बाद हमारा सबसे मिनिमम क्या है, यहाँ पे सबसे मिनिमम हमारा 43 है, तो फिर से हमारा 0 35 29 7 25। सिमिलरली अगर आप इस पूरे को अगर माइनस करोगे तो यू विल, तो हम लोग इस तरह से रो में जो मिनिमम था, जैसे यहाँ पे हमारा 9 मिनिमम था, यहाँ पे हमारा 43 मिनिमम है, फिर हमारा मिनिमम 28 है, फिर हमारा यहाँ पे मिनिमम आपका 27 है, फिर 11 है, फिर आपका 3 है। तो वो सारा हम लोग मिनिमम्स को यहाँ पे माइनस कर दिए सारे रो में। फिर स्टेप 2 हमारा क्या है कि सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम। अब इस कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, 0। तो आप 0 को अगर सबसे माइनस, तो वही सेम चीज़ आएगा। यहाँ पे भी 0 है तो भी वही चीज़ आएगा, यहाँ पे 0 है तो वही चीज़ आएगा। फिर 2 है तो अगर आप 2 माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। फिर अगर आप जो इस रो में, इस कॉलम में जो सबसे मिनिमम है 10, उसको माइनस करोगे तो ये आएगा। यहाँ पे 5 है सबसे मिनिमम, तो आप माइनस करोगे तो ये आएगा। तो ये आपका ओवरऑल वैल्यूज़ आ गया। अब हम लोग यहाँ पे एलोकेशन करेंगे। कैसे एलोकेशन करते हैं वो आप लोग जानते हो। हम वैसा रो को ढूंढेंगे जहाँ पे सिर्फ एक ज़ीरो हो। तो यहाँ तो 3 ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ 2 ज़ीरो है, यहाँ भी 2 ज़ीरो है, यहाँ भी 2 ज़ीरो है, यहाँ 1 ज़ीरो है। ठीक है, इसमें हम लोग एलोकेट कर दिए और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को हम लोग कैंसिल कर दिए। फिर देखो अब हम लोग नेक्स्ट इसमें जाते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा यहाँ पर भी एक एलोकेशन बनेगा, इस पे हम लोग एलोकेट करेंगे। इस रो में 1 ज़ीरो है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को कैंसिल कर देंगे। अब हम लोग रो कॉलम वाइज देखेंगे। यहाँ तो एलोकेशन हो गया, यहाँ एलोकेशन हो गया, यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ पे हम लोग एक एलोकेशन देंगे और हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग रो वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग एक एलोकेशन देंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग रो कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ 2 2 ज़ीरो है, तो छोड़ो, यहाँ हम लोग नहीं कर सकते। फिर कॉलम वाइज देखेंगे तो यहाँ पे हमारा नहीं है, यहाँ पे हमें 1 ज़ीरो मिला, इसे हम लोग एलोकेट करेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे। तो स्टूडेंट, यू कैन सी दैट वी हैव गॉट एलोकेशंस इन दीज
बॉक्सेस विच आई हैव रिटन विच इज़ रिटन इन अ स्क्वायर बॉक्स। तो आप देखो ए के लिए एलोकेशन मिला, बी के लिए एलोकेशन मिला, बट वी हैवेंट गॉट एनी एलोकेशन फॉर सी। डी के लिए एलोकेशन मिला, ई के लिए एलोकेशन मिला, एफ के लिए एलोकेशन मिला, बट वी हैव नॉट गॉट द एलोकेशन फॉर सी। Therefore my solution is not complete. We have to proceed with some other steps to get the result. तो अब हम क्या करना होगा, यही चीज़ हम एल्गोरिथम में सिखाने वाले थे कि अगर आपको प्रॉपर एलोकेशन नहीं मिलता है तो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ही आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये एक बार में जल्दी समझ में नहीं आता है। इन दिस स्टेप वी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल जीरोज एट लीस्ट वंस। फॉर दिस वी प्रोसीड एज फॉलोज, मतलब हम इतने लाइन्स ड्रॉ कर दें जिससे कि मेरा जहाँ जहाँ ज़ीरो है सारा वो कवर हो जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखो तो इसके लिए रूल क्या है, वी मार्क टिक रो 3 इन विच देयर इज़ नो एलोकेशन। जहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है वहाँ पे हमें टिक करना है। तो पहले तो आप ये देख लो कि एलोकेशन हमें मिला कहाँ कहाँ था। तो हमें तो ये क्रॉस था, ये क्रॉस था, यहाँ पे एक एलोकेशन मिला था, फिर हमारा एक एलोकेशन यहाँ पे मिला था, ये क्रॉस था, एक एलोकेशन यहाँ पे मिला था, फिर यहाँ एलोकेशन ये क्रॉस था हमारा, ये एलोकेशन मिला और ये हमारा क्रॉस था। तो हमें टिक करना है इन विच वी हैवेंट गॉट एनी काइंड ऑफ एनी नो असाइनमेंट। तो ये हम लोग उसको टिक कर दिया और इसको हम लोग क्या नाम दे दिए 1। देखो अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि देन वी मार्क टिक कॉलम 2 and 6 विच हैव जीरोज इन मार्क्ड रो 3। अब रो 3 में देखो, रो 3 जो है ये हमारा रो 3 है, रो 3 में हम 1 टिक कर दिए। अब यहाँ पे ज़ीरो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे ज़ीरो है और एक यहाँ पे ज़ीरो है। तो हम इसे टिक करेंगे और इसको 2 नंबर देंगे और इसे टिक करेंगे और इसे हम लोग 3 देंगे। समझ में आया, मतलब सबसे पहले जहाँ कोई एलोकेशन नहीं उसको हम लोग टिक किए 1, उस रो में जहाँ पे भी ज़ीरो था उसको हम लोग टिक करके 2 और 3 नाम दे दिए। ठीक है, अब देखो हम लोग ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, देन वी मार्क टिक रो 5 and 2 विच हैव असाइनमेंट इन द मार्क्ड कॉलम 2 and 6। अब देखो हमारा मार्क्ड कॉलम क्या है 2 और कौन सा मार्क्ड कॉलम है 6। यहाँ पे असाइनमेंट कहाँ है, देखो मार्क्ड कॉलम 2 में यहाँ पे हमारा असाइनमेंट है, इसको हम लोग 4 नाम देंगे। मार्क्ड कॉलम 6 में यहाँ पर असाइनमेंट है, इसको हम लोग 5 नाम देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, देन वी मार्क कॉलम 1 नॉट ऑलरेडी मार्क्ड विच हैज़ 0 इन द मार्क्ड रो 2। मार्क्ड रो 2 में देखो, मार्क्ड रो 2 ये देखो, ये है आपका मार्क्ड रो 2। जो भी मार्क्ड रो था, ठीक है, वहाँ पे देखो 0 है, जहाँ पे 0 है वो भी मार्क्ड होना चाहिए। जैसे ये 0 था मार्क्ड है, यहाँ पे 0 है मार्क्ड है, यहाँ पे आपका मार्क्ड ही नहीं है तो इसका तो खैर बात ही नहीं होगा, ये वाला है मार्क्ड है। ठीक है, और ये वाला रो तो आपका मार्क्ड ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला रो ऐसा है जहाँ पे एक 0 है तो हम लोग उसको भी मार्क कर देंगे और इसका नाम क्या दे देंगे, 6 था ना ये, अब हम लोग इसका नाम दे देंगे 7। अब ये भी मार्क्ड हो गया। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, देन वी मार्क रो 6 विच हैज़ असाइनमेंट इन द मार्क्ड कॉलम 1। अब देखो, अब हम लोग है ना क्या कर रहे थे, शुरू में हम लोग क्या काम कर रहे थे कि जो भी मार्क्ड कॉलम है उसका जहाँ पर भी असाइनमेंट है, जो भी मार्क्ड कॉलम, जैसे 2 और 3 का मार्क्ड कॉलम था, 2 और 3 मार्क्ड हुआ, इसका असाइनमेंट यहाँ पे है तो हम 4 लिखे थे, और मार्क्ड कॉलम 6 का असाइनमेंट यहाँ पर था तो हम उसको 5 लिखे थे। तो अब ये भी तो कॉलम मेरा मार्क्ड हो गया, तो इसका जो असाइनमेंट है उसको भी तो हम लोग यहाँ पे 7 देकर लिखेंगे। तो इस तरह से मेरा मार्किंग का काम हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, मार्किंग के बाद नाउ वी ड्रॉ लाइन्स थ्रू ऑल मार्क्ड कॉलम। मार्क्ड कॉलम में हम लोग लाइन्स बनाएंगे एंड देन वी ड्रॉ लाइन्स थ्रू अनमार्क्ड रो। अनमार्क्ड रो में लाइन ड्रॉ करेंगे और मार्क्ड कॉलम में, तो अनमार्क्ड रो में हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अनमार्क्ड रो में हम लोग लाइन ड्रॉ कर दिए, और कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, मार्क्ड कॉलम। तो ये आपका मार्क्ड कॉलम, इसको इस लाइन का नाम हम L1 दिए, ये आपका मार्क्ड कॉलम L2 और ये आपका मार्क्ड कॉलम L3।
ठीक है, इस लाइन का नाम हम L4 दे दिए, इस लाइन का नाम हम L5 दे दिए। अब आप देखो कि आपके ऐसे मार्किंग से जितने भी ज़ीरोज़ थे, यहाँ ज़ीरो था, यहाँ ज़ीरो था, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो, सारे ज़ीरोज़ इतने लाइन्स से मेरे कवर्ड हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन हम लोग ड्रॉ किए, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 5 लाइन्स ऑल द ज़ीरोज़ आर कवर्ड। ठीक है, सारे ज़ीरोज़ कवर्ड हो गए। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई एम हाईलाइटिंग दीज लाइन्स। दिस इज़ अवर फर्स्ट लाइन, ये आपका सेकेंड लाइन है, ये आपका थर्ड लाइन है। ध्यान रखो कि हमें मार्क्ड कॉलम को लाइन बनाना है और अनमार्क्ड रो को में लाइन बनाना है। ठीक है ना, अनमार्क्ड रो में लाइन बनाना है और मार्क्ड, मतलब ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू ऑल मार्क्ड कॉलम होना चाहिए एंड अनमार्क्ड रो होना चाहिए। ठीक है ना, अब उसके बाद देखो, ये बन जाने के बाद हमें क्या करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको हम आपको लिख के समझा रहे हैं, इसको आप स्टेप 5 मान के चलो। ये स्टेप 4 था, अब स्टेप 5 क्या है कि नाउ द स्मॉलेस्ट ऑफ द एलिमेंट दैट डू नॉट हैव अ लाइन, स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट डू नॉट हैव द लाइन, दैट डू नॉट हैव द लाइन, उसको ढूंढो पहले, हैव लाइन। तो उसमें देखो जिसमें लाइन नहीं है, इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, 29 5 10 63 7 7 46 9 4 50 26 4। हमको लग रहा है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, 4 है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट डू नॉट हैव अ लाइन इज 4। ये आपका कौन सा लाइन है, 4 है। अब हमको देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम हमको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस element 4 from all the elements that do not have line, जहाँ भी लाइन नहीं है वहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब ये सब जो 29 5 10 63 7 7 46 9 4 50 26 4, ये सब में से हम लोगों को 4 क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो 3 केस बन सकता है, एक तो डू नॉट हैव लाइन, एक लाइन, और एक जहाँ इंटरसेक्शन बन रहा है। 3 केस, तो पहला केस के लिए तो सब्ट्रैक्ट, दूसरा केस के लिए हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है टू एवरी एलिमेंट दैट लाइज ऑन एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। ठीक है, 2 लाइन के इंटरसेक्शन में जो लाई करता है वहाँ पे हमें वो 4 को ऐड कर देना है। थर्ड हमें क्या करना है, लीव रिमेनिंग को हमको क्या कर देना है, अनचेंज्ड। समझ में आपको क्या करना है कि जहाँ पे लाइंस ड्रॉ हुआ है वहाँ पे आप, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे तो आपको ऐड करना है, और जहाँ पर आपका नहीं है कोई भी लाइन वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जहाँ पर सिर्फ लाइंस है, एक सिंगल लाइन है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो बताओ हमारा कैलकुलेशन अब चेंज होकर क्या बन जाएगा, तो हमारा कैलकुलेशन अब चेंज होकर कैसा हो जाएगा, इसको हम ऐसा करते हैं, यहीं पे एक छोटा सा ही फिगर में दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ABCDE एंड F। ठीक है, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि बगल में फिगर बना है, सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू। ये देखो, इसमें हम इसको डिवाइड कर दे रहे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आप देखो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी देखो, जहाँ पर भी आपका कोई भी लाइंस नहीं था वहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 29 में से 4 जाएगा तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका, हम ऐसा करते हैं सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला काम कर ले रहे हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे तो ऐड होगा, तो ये आपका बन जाएगा 4। यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है तो ये आपका बन जाएगा 17। यहाँ कॉर्नर में इंटरसेक्शन है, ये भी आपका बन जाएगा 17। यहाँ पे 0 के पास है तो ये आपका बन जाएगा 4।
फिर आपका यहाँ 47 बन जाएगा 51, फिर आपका यहाँ 15 जो है वो क्या बन जाएगा 19 बन जाएगा। और तो कहीं इंटरसेक्शन नहीं है। बाकी बोला कि जहाँ भी लाइंस बना उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, रिमेन्स अनचेंज्ड, तो उसको 0 0 ऐसे बना के छोड़ देते हैं। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 13 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा। और बाकी कहाँ पे लाइंस था, यहाँ पे भी लाइंस है, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 53 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी लाइंस है, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब बाकी जो बचा उसमें वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट सी व्हाट वी विल गेट 25, और 4 माइनस करेंगे ये आपका 59 हो जाएगा। फिर 35 और 0 हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, ये मेरा 35 का कॉलम है और ये 0 का कॉलम। यहाँ पे मेरा होगा 25, और यहाँ पे हो जाएगा 59, यहाँ पे आपका हो जाएगा 42, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 46। फिर आपका देखो ये हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा 1 3, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 22, फिर इधर आपका हो जाएगा 6 3 2 0 0, और यहाँ पे आपका लास्ट में क्या हो जाएगा 0 0 4, तो है ही 2 20। ठीक है, ये आपका प्लस और माइनस करने के बाद यू विल गेट दिस। ठीक है, आफ्टर डूइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड लिविंग सम ऑफ द नंबर्स अनचेंज्ड वी विल गेट दिस। अब यहाँ पे हम लोगों का फिर से वही पैटर्न चलेगा जो हम लोग पहले करते आ रहे थे। 1 0 को ढूंढेंगे, वहाँ पे एलोकेशन करेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स विल डू द सेम थिंग विच वी हैव डन अर्लियर। तो उसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले जो हमारा लास्ट रिजल्ट आया उसको हम लोग को लिखना होगा ABCDEF। यहाँ पे आपका होगा 1 2 3 4 5 6। तो देखो क्या होगा, यहाँ मेरा 4 था, 0 13 51 25 0, फिर है 17 35 0 19 0 53, फिर है आपका 49 25 59 0 42 46, फिर है आपका 0 1 3 20, और फिर 5 है, फिर 22 है, फिर 0 6 3 2 0 0, फिर आपका 17 0 0 4 2 20। ये आपका वैल्यू आ गया। नाउ वी विल स्टूडेंट्स वी विल प्रोसीड लाइक दिस। हम लोग सबसे पहले 1 0 ढूंढेंगे, तो यहाँ पे आपका 2 0 नहीं हो सकता, 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, यहाँ 1 0 आपको मिला, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको हम ऐसे करके हाईलाइट करते जाते हैं जहाँ पे मिलते जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0 नहीं होगा, कॉलम वाइज ढूंढेंगे। 2 2 यहाँ तो हमें मिल गया था, यहाँ हमें 1 मिला, तो हम लोग इसे एलोकेट करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को कैंसिल कर देंगे, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 2 है, फिर 1 है। अब फिर से ढूंढेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो नाउ यू हैव 2 केसेस। अब आपके पास 2 केसेस हो गया। क्या कि अब आपको 2 0 ही लेकर चलना पड़ेगा। तो या तो आप कोई स्टूडेंट्स इसको एलोकेट करो। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाला ये कैंसिल हो जाएगा। कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं मैम हम इसको नहीं, हम इसको करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी है हर बार हम इसी को पहले लें। तो ठीक है, आपका जो काम है वो तो सेम ऐसे ही चलेगा जैसे यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे आपका एलोकेशन है, यहाँ पे आपका एलोकेशन है। जो स्टूडेंट ये करेंगे तो उसके हिसाब से टेबल ऐसा बनेगा। जो स्टूडेंट इसको एलोकेट करेगा तो वो इसको क्रॉस कर यहाँ पे एलोकेशन होगा। ठीक है ना, तो हम देखो सबसे पहले इस एलोकेशन के हिसाब से चल रहे हैं। ये मेरा क्रॉस हो गया, यहाँ पे मेरा एलोकेशन हो गया। अब स्टूडेंट अब आप देखो कि ये 0 तो मेरा बेकार ही है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एलोकेशन हो चुका है, तो इसको हम ऐसे ही कैंसिल कर दे रहे हैं। अब हम लोग 1 0 ढूंढ रहे हैं, 2 zeros, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी 2 0 है। हम लोग यहाँ पे एलोकेशन करेंगे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को क्रॉस कर देंगे। तो ये हमारा एक एलोकेशन आ गया। आपको डिफरेंट एलोकेशन ओनली ढूंढना है।
फिर से हम लोग देखो ढूंढेंगे तो यहाँ पे हमको एक एलोकेशन मिलेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा एक एलोकेशन मिला। फिर देखो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे एक हमें मिला, तो हम लोग इसको कर देंगे। तो इसके हिसाब से हमारा एलोकेशन के हिसाब से क्या आंसर आया कि ए काम के लिए परफेक्ट इज़ 4th, बी के लिए परफेक्ट इज़ 1, सी के लिए परफेक्ट इज़ 6 और डी के लिए परफेक्ट इज़ 3, ई के लिए परफेक्ट है हमारा 2 और एफ के लिए परफेक्ट है हमारा 5th। ये पहला आंसर हुआ। दूसरा आंसर देखो, अगर जो स्टूडेंट ऐसा चल रहा था लेकर, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हम लोग ढूंढे 2 0 था, 2 0 था, 2 0 था, यहाँ 1 0 मिला, ठीक है, इसको एलोकेट कर दिए, ध्यान से समझते चलना, ठीक है। उसके बाद फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में कुछ भी नहीं था, अभी 2 0 2 0 है, कॉलम में भी 2 0 2 0, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है, यहाँ पे एक हमें 0 मिला, इसको एलोकेट कर दिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग को कैंसिल कर दिए, यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे भी 2 0। अब फिर से आप रो वाइज देखो 2 0 2 0 2 0 2 0, तो आप यहाँ पे एक है ना हुआ कि हम इसको सबसे पहले एलोकेट किए, तो वो वाला तो हम ऑप्शन आपको दिखा दिए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं हम आई वॉन्ट टू एलोकेट दिस वन फर्स्ट, तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप इसी को एलोकेट करो, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे उसको क्रॉस कर दो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को भी क्रॉस कर दो। अब उसके बाद फिर से हम लोग चलेंगे, अच्छा यहाँ पे हम लोग रो वाइज देखेंगे तो यहाँ पे एक और हमें एलोकेशन मिल गया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को हम क्रॉस कर दिए, फिर ऐसे बड़े हमें एक और यहाँ पे एलोकेशन मिल गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम को क्रॉस कर दिए, यहाँ पर भी हमें एक और एलोकेशन मिल गया, हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को क्रॉस कर दिए। So now students you can see that we have got sufficient number of allocations which is required for the getting optimal answer। तो इसके हिसाब से A is perfect, A के लिए 4th, B के लिए 6th, C के लिए 2nd और D के लिए आपका 3rd और E के लिए है आपका 5th और F के लिए है 1st, ठीक है। ये मेरा एलोकेशन आया है, ठीक है, तो यही हमारा एलोकेशन है। आप इसी के हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेशन करके आंसर भी ला सकते हैं। आप सिर्फ क्या कर दो कि ए के लिए 4th परफेक्ट है, तो आप देखो कि 4th का वैल्यू क्या था, क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आंसर लाना है। ए के लिए 4th मतलब कि 11 हो गया, तो आपका आंसर देखो हम इस क्वेश्चन के साथ, ए के लिए 4th मतलब 11 प्लस बी के लिए 1, तो b के लिए 1 मतलब 43 वैल्यू होगा ना, 43 दिख रहा है, 43, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस 43। c के लिए 6, तो आप देखो यहाँ पे c के लिए 6 का वैल्यू क्या है 33, तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल दिए प्लस 33। फिर d के लिए 3, तो d के लिए 3 का देखो वैल्यू क्या है 27, तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल दे रहे हैं 27 प्लस f के e के लिए सेकंड, तो e के लिए सेकंड का वैल्यू 11 है ना, तो हम लोग यहाँ पे फिर से 11 डाल दिए और इसका वैल्यू 17 हो जाएगा, तो आप यहाँ से आंसर लाओगे तो 142 आएगा। सिमिलरली इफ यू विल फाइंड द वैल्यूज फॉर ऑल दीज केसेस ऑल्सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, दैट इज z इज इक्वल टू 11 प्लस 48 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 25 प्लस 3 इक्वल टू आपका 142 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स आप अगर एक बार लाइंस वाला को 2 से 3 बार ज़रूर देखना, सेम वीडियो को सेम थिंग को 2 से 3 बार देखना, तब देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू ड्रॉ लाइंस। आई एम ऑल्सो गिविंग यू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन, काइंडली सॉल्व दैट क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन फॉर्मिंग लाइंस, how to draw lines so that all the zeros can be covered, if you have any doubt you can ask, and kindly solve this question again, and one more question I am giving you, just solve it. If you have any doubt you can ask. Thank you.